बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान, मैं उनके यहाँ दूर दराज इलाक़े में आमद पर शुक्रगुज़ार भी हूँ और इदारे की तरफ से और अहलियान इलाक़े की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मुराद हैं पैकर इखलास हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के शागिर्द ख़ास, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर और जामिया सुफ़ा के नायब मुदीर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मैं बिला किसी ताख़ीर के उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने अपने ज़र्री ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म भाइयों और बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त कई मजबूरियों की हालत में यहाँ पहुँचा हूँ और अभी भी मज़ीद 2 प्रोग्रामों में जाना है। फिर जामिया के अंदर तिरमिज़ी का सबक भी इसी वक्त रात को जा कर के पढ़ाना है। मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो इस इदारे के बानी रईस व मोहतमिम हैं, उनसे हमारा जिस नौइयत का ताल्लुक़ है तो उनके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना ज़रूरी होता है और उनके हुक्म पर सर के बल भी आना पड़े तो हाज़री देनी होती है। इसीलिए उनके हुक्म की वजह से मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। बस 2-4 मिनट चंद बातें करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, इस वक्त पूरे के पूरे आलम इस्लाम की हालत बड़ी दगरगूं किस्म की है। गैर मुस्लिम ममालिक तो छोड़ दें, जो मुस्लिम ममालिक हैं और अरब ममालिक हैं जहाँ से इस्लाम आया, वहाँ की सूरत हाल ये है कि अब शायर इस्लाम दाढ़ी, टोपी, पर्दा, बुर्का, अब ये वहाँ पर मनाजिर नज़र नहीं आते। ये जो सामने चंद ये हमारे तालिब इल्म बैठे हुए हैं और ये जो दाढ़ियाँ, टोपियाँ यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर रह चुका है, अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दीनी मदारिस की बरकत है। ये दीनी मदारिस ना हो, मुल्क से, आलम से, दुनिया से इस्लाम का खात्मा हो जाए। आप हजरात बखूबी जानते हैं और यहाँ कई सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है या नहीं है? अब जरा मुझे ये बता दें कि इस साल कराची यूनिवर्सिटी से कितने कुरान के हुफ़ाज़ पैदा हुए? डाउ से, आगा खान से, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से, फेडरल यूनिवर्सिटी से। क्या कुरान इल्म नहीं होता? अबू दाऊद इल्म नहीं है? क्या बुखारी और मुस्लिम इल्म नहीं है? कहा जाता है कि मदारिस को बंद करो। हम आज जामिया हम्मादिया कासमिया को बंद कर देते हैं। आप अपने कॉलेजों के अंदर सालाना सैकड़ों की तादाद में उम्मत को हुफ़ाज़ देना शुरू कर दें। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आप आज यूनिवर्सिटियों के अंदर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हिदाया, फ़िक़ही मसाइल पढ़ाना शुरू कर दें। कुरान की तफसीर पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। हमें कोई शौक नहीं कि हम ये इमारतें और ये दीनी मदारिस बनाएं। अगर इस माशरे के अंदर एक डॉक्टर के बारे में हम वुसअत ज़र्फ़ी रखते हैं कि उम्मत को मसीहा डॉक्टर की जरूरत होती है, सही इंसाफ फराहम करने वाले जज की जरूरत होती है, एक अच्छे इंसाफ का जरिया बनने वाले वकील की जरूरत होती है। दुनिया के अंदर सफर की आसानी पैदा करने के लिए एयरलाइंस और जहाजों को चलाने वाले पायलट की जरूरत होती है। इमारतों के नक्शे बनाने वाले इंजीनियर की जरूरत होती है। अगर सियासतदान इस माशरे की जरूरत है, अगर हुक्मरान इस माशरे और सोसाइटी की जरूरत है, अगर वकील जरूरत है, जज जरूरत है, पायलट जरूरत है, ताजिर और बिजनेसमैन अगर जरूरत है, तो मैं खुदा की
कसम खा करके कहता हूं, इन सब की जरूरत बाद में है। एक हाफिज कुरान, आलिम दीन की जरूरत इन सब से ज्यादा मुकद्दम और पहले है। इनकी जरूरत पहले है। उलमा बोझ नहीं है, ताजिर बोझ है, इंजीनियर बोझ है, हुक्मरान बोझ है, वकील बोझ है, दुनिया के तमाम फनून वाले बोझ हैं। आलिम दीन, हाफिज, जिक्र करने वाला, मुहासबा, मुराकबा, अल्लाह की तस्बीह, नमाज और रोजा पढ़ने वाला, ये इस कायनात का मकसूद है। और हवाई खलाई फिजाई बात नहीं कर रहा हूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इबादत के लिए। पता चला जो इबादत करने वाले लोग हैं, कायनात उनके लिए बनी है। ये जो दुनिया के तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, हाँ ये भी जिंदा रहे, ये भी फलते फूलते रहे, हम इनके बारे में भी वुसअते ज़र्फ़ी रखते हैं। मगर एक ताजिर को ये समझना चाहिए, वकील को समझना चाहिए, डॉक्टर को समझना चाहिए, एक पायलट को ये समझना चाहिए, एक किसान को ये समझना चाहिए, ये मदारिस के तलबा जिंदा सलामत हैं तो हमारी ये दुनिया की रौनकें भी आबाद हैं। ये ना हो तो फिर दुनिया के इन तमाम शोबों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। इबादत के लिए कायनात को बनाया है, कुरान के लिए कायनात को बनाया है, हदीस की वजह से दुनिया कायम है। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से इस्तिग़ना बरता जाएगा, बेनियाजी बरती जाएगी और इनको दुनिया पे बोझ समझा जाएगा, तो फिर याद रखो ये दुनिया भी कायम नहीं रहेगी। हदीस तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा ये दुनिया कायम रहेगी, और जब खुदा का जिक्र खत्म हो जाएगा इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला खात्मे की घड़ी करीब लेकर के आ जाएंगे। इसलिए दुनिया के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चाहिए वो ये अकीदा रखें, ये नजरिया रखें, दिमाग में कूट कूट करके भर डालें कि अगर ये मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर हिल हिल कर कुरान की तिलावत करने वाले उम्मत मुस्लिमा के मासूम बच्चे अगर मौजूद हैं तो उनकी वजह से खुदा हमको रिज़्क़ और माश दे रहा है, उनकी वजह से हमको रोजी मिल रही है, उनकी वजह से बाजार, उनकी वजह से ये रौनकें, उनकी वजह से ये कायनात का निजाम, उनकी वजह से शॉपिंग सेंटर, ये कचहरियां और ये मंडियां, ये आंखों की कुव्वत बीनाई, ये कानों की कुव्वत समात, बसीरत हो के बसारत, ये सब सदका है कुरानी तालीम का, ये सब सदका है खुदा के जिक्र का। तुम हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज को बोझ समझते हो और इनकी वजह से तुम्हारे इलाके आबाद हैं। ये आवाजें बंद हो जाएं, खुदा का अजाब नाज़िल हो जाएगा। रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जामिया सुफ़ा तशरीफ लाए और खत्म बुखारी पर कराची के बिजनेसमैनों को मुखातब होकर के फरमाया कराची के ताजिरों, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों, मैं अपने सर की इन आंखों से बेशुमार मर्तबा आसमान से खुदा के अजाब को नाजिल करने वाले फरिश्तों को उतरते हुए देखता हूं, जो यहां आकर के खुदा के अजाब को नाजिल करने के लिए आते हैं, और मैं अपनी आंखों से देखता हूं अल्लाह ताला अजाब का फैसला फरमाते हैं। फिर फरमाया कि अगले दिन फजर की नमाज से पहले जाड़े की ठठरती सर्दी रात के आखिर में कई मदारिस में, मसाजिद में फजर से पहले और फजर के बाद तमाम दीनी मदारिस में जब उम्मत मुस्लिमा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को रहल पर, तिपाई पर कुरान का नुस्खा रख करके तिलावत करते हुए मैं देखता हूं
तो फिर अपनी इन्हीं आंखों से अजाब नाज़िल करने वाले आने वाले फरिश्तों को दोबारा आसमान की तरफ जाते हुए भी मैं देखा करता हूं। फरमाया तुम्हारी औकात है कि तुम मदरसे को चंदा दो, दिमागों को ठीक करो, गलतफहमियां दूर करो। मेरी औकात है कि मैं खुदा के दीन पे पैसा लगाऊंगा। और तुम खुशकिस्मती अपनी समझो, सादत समझो कि खुदा ने अपने दिए हुए रिस्क में से कुछ रिस्क को तुम्हारी तरफ से दीन इस्लाम पर कबूल फरमा लिया। वरना तुम्हारी और हमारी औकात है कि हम मदरसे को और मस्जिद को चंदा देंगे? ये रिस्क अल्लाह का दिया हुआ है। नौकर का एहसान नहीं होता कि वो बादशाह के ऐवान और दरबार में जाकर के नौकरी करे। ये बादशाह का एहसान होता है रईयत में से किसी को चुनकर बुलाकर अपने दरबार और ऐवान के अंदर नौकरी और चाकरी के लिए कबूल फरमा ले। ये बादशाह का एहसान हुआ करता है, कभी नौकर का एहसान नहीं हुआ करता। हम गली की, बस्ती के, मोहल्ले के उस बूढ़े को बोझ समझते हैं और चौक पर चौरंगी पे खड़े हुए चंद नौजवान वो कहा करते हैं हाँ ये तो बुढ़ा आदमी है, ये तो बूढ़ा आदमी है, सहरी के वक्त उठा हुआ है, असा और डंडे के सहारे मस्जिद जा रहा है, ये तो बुढ़ा आदमी है, गांव देहात के अंदर ये रात को इशा के वक्त जागा हुआ है और मस्जिद में जा रहा है। ये आंखें बंद होंगी, हकीकत वाली आंखें खुलेंगी, तब जाकर के अंदाजा होगा ये बूढ़ा मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह करके सजदे के अंदर गिर पड़ता था तो पूरी बस्ती अल्लाह के अजाब से बच जाया करती थी। और हम समझते हैं कि शायद ये बूढ़ा हमारे समाज और माशरे पर बोझ है। ये कोई बोझ नहीं है, इसने पूरे टाउन का बोझ अपने सर पर उठाया हुआ है। आज कहा जाता है ये वजीर साहब है, ये मिनिस्टर साहब हैं, ये फलां अफसर साहब हैं, ये फलां ब्यूरोक्रेट साहब हैं, कुछ पता नहीं क़यामत वाले दिन नमरूद फिरौन और हामान के साथ हशर हो। और जिसको हम कहते हैं कि ये तो सूफी साहब है, ये तो हाफिज जी है, ये तो मौलवी साहब है, ये तो मोहल्ले की मस्जिद का इमाम जी है, ये तो मुअज्जिन साहब है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा क़यामत के दिन। ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ होगा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ होगा, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस और शफाअत के झंडे तले होगा। ये जाकर के उस वक्त फैसले होंगे। इसलिए अपने दिमागों को दुरुस्त करना चाहिए, उन गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। इस मदरसे के असातिज़े किराम की खिदमत में भी याद करता हूँ, मौलाना अली मियां ने जामिया अज़हर में जाकर के कहा था क़द अलक़ल क़ौम अफ़लाज़ कबिदिहिम अमामकुम। कौम ने अपने जिगर गोशों को, अपने सीने के टुकड़ों को तुम्हारे सामने ला करके पेश किया है। उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के पास वक़्त ज़ाया करने की उम्र नहीं है। सबसे ज्यादा कीमती असासा इन बच्चों का टाइम और इनके औकात हुआ करते हैं। असातिज़े किराम इनके औकात को कीमती बनाएं, ये उनसे उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ। और मदारिस की इंतजामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ तालीम और ताल्लुम के साथ साथ रिफाही और फलाही कामों पर भी तवज्जो दें, निज़ाम का हिस्सा बने। और ये निज़ाम का हिस्सा उसी वक्त बना जा सकता है। अभी मैं आया हूँ, कोई मोहल्ले वाला कह रहा है गाड़ी उधर खड़ी करो, गली सारी खराब है, फलानी गली खराब, फलानी गली खराब। अजीब व गरीब सूरत हाल है। मदरसे के अंदर आ जाओ, ये गालीचे हैं, कालीन है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और बाहर निकलो तो बाहर तमाम गलियां खराब, गंदी। हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए। मदरसे की इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूँ इन गलियों को अपने तलबा के जरिए से ठीक करवाएं, और कर सकते हैं। हुकूमत चलाने और निज़ाम और सिस्टम को चलाने का असल काम उलमा को जचता है। उलमा सब कुछ कर सकते हैं। ये हम सबको इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो तलबा हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर रहे, दुआ करें अल्लाह इनको तर्जमान कुरान बनाए, अल्लाह इन्हें दाइयान इस्लाम बनाए, अल्लाह इन्हें मुबल्लिगीन शरीयत बनाए, अल्लाह इन्हें नबवी एम्बेसडर बनाए, इन्हें इतना इल्म अता फरमाए कि उस इल्म की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। मैं इनके वालिदैन को बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, असातिज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हीं
चंद मारूजात के साथ इजाजत चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।